हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसराइल की खबर देते हैं। इसराइल और गाजा में जब से सीज फायर का ऐलान किया गया, जब से अब तक हमास के नाम पर इसराइल की सेना गाजा पर हमले करती रहती है। आज भी इसराइल की सेना ने कई हवाई हमले गाजा में किए हैं। कम से कम कई फिलिस्तीनी मारे जाने की खबर है। इसराइल ने आज सुबह गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें दक्षिण में रफा शहर पर भारी तोपखाने से गोलाबारी और हवाई हमले शामिल हैं। इसके साथ ही इजराइल सेना ने खान यूनिस के पूर्व में तोड़फोड़ और भीषण गोलाबारी की। साथ ही मध्य गाजा में देर अल बहा के पूर्व में तोपखाने से अतिरिक्त बमबारी भी की गई। इजराइल की सेना जब से सीज फायर का ऐलान किया गया, जब से इजराइल की सेना हमले करती रहती है हमास के नाम पर, जब से सीज फायर का ऐलान किया गया, जब से अब तक कम से कम 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मारे जाने की खबर है। इसराइल की सेना सीज फायर का उल्लंघन करती रहती है और आरोप हमास पर लगाती रहती है। बफा समाचार न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल सेना ने कब्जे वाले पश्चिम तट पर 21 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने कहा कि नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम तोड़ने और दुनिया की आंखों के सामने नरसंहार को फिर से शुरू करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। इसराइल ने अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किए गए युद्ध विराम के तहत सहायता वितरण के केवल एक अंश को ही अनुमति दी है। प्रतिदिन गाजा में प्रवेश करने वाले 600 ट्रकों में से केवल 24% को ही अनुमति दी गई है। इसराइल की सेना के द्वारा जो गाजा में कम से कम 600 ट्रक की अनुमति दी गई थी, अब 24% ही ट्रक गाजा में जा सकते हैं। ये इसराइल की सेना के द्वारा अनुमति दी गई है। 24% ट्रकों को ही अनुमति दी गई है गाजा में सहायता ले जाने वाले। चीन का कहना है कि फिलिस्तीनियों को सभी मौजूदा देशों द्वारा राज्य के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए, कि चीन के तरफ से कहा गया। उधर वेनेजुएला तरफ चलते हैं। वेनेजुएला और अमेरिका में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कभी अमेरिका हम धमकी देते रहता है वेनेजुएला पर। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरफ से कहा गया है, अमेरिका तेल लूटने के लिए वेनेजुएला पर हमला करना चाहता है। यदि हमारे पास तेल, गैस, सोना और उपजाऊ भूमि न होती तो अमेरिका वेनेजुएला का नाम भी नहीं लेता। ये मादुरो की तरफ से कहा गया। उधर रूस की तरफ चलते हैं। रूस का कहना है कि हम वेनेजुएला का खुलकर समर्थन करते हैं। रूस वेनेजुएला को कुछ मिसाइलें और विमान देने की गंभीरता की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में थे। फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।